बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जी हमारा ये है पोएम लीजर। और इसमें हम ये देखेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली तरीक़ार वही है कि सबसे पहले हमें पोएट के बारे में जानना होता है और उसके बाद जो है वो हम उसके सिनोनिम्स देखते हैं और फिर कंप्लीट पोएम को हम लाइन बाय लाइन देखते हैं और उसके बाद फिर उसको स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की जाती है, फिर क्वेश्चन आंसर्स और फिर जनरल एमसीक्यूज। चीज़ें तो हमारे पास इसमें यही हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं पोएट के बारे में आपको नहीं बता रहा क्योंकि इसका जो पोएट है वो वही है जो कि आपकी पहली पोएम का है, द रेन का। तो W.H. डेविस, जिसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो नज़म नहीं देखी तो उसका आप वो देख लें पहली वीडियो, तो जिसमें उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो उसके अंदर सारा पोएट के बारे में बताया गया है, उसकी ब्रीफ सी आप कह लो कि बायोग्राफी जो होती है तो वो थोड़ी सी वहाँ पे डिस्कस की गई है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे डायरेक्ट हम अपने सिनोनिम से। सिनोनिम ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सादे से हैं, लेकिन चंद एक फिर भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। एक बिल्कुल सादा अंदाज में लिखी गई पोएम है, यानी ये जो डेविस था, ये जो भी जितनी भी इसकी पोएम्स हैं इसमें इसने जो अल्फाज है ना वो मुश्किल या पेचीदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, बड़े सादा और सीधे से लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इसने। तो यहाँ पे भी और वहाँ पे भी दोनों पोएम में इसने इजी वर्ड यूज़ किए हैं। केयर, अच्छा केयर का लफ्ज़ी मतलब होता है मेंटेनेंस या किसी चीज़ की परवाह करना। और परवाह जो होती है वो फिक्र को कहते हैं, यानी आपको किसी चीज़ की अगर फिक्र है तो उसकी आप परवाह करेंगे, अगर आपको फिक्र नहीं है तो आप परवाह भी नहीं करेंगे। तो जो फिक्र होती है वो असल में आपके अंदर परेशानी पैदा करती है, आप परेशान रहते हो। केयर करता है ना, जैसे माँ बच्चे की केयर करती है तो क्या होती है, उसको फिक्र होती है बच्चे की, तो जब फिक्र होती है तो उसके बारे में परेशान रहती है कि कैसा होगा, खाया होगा नहीं होगा, ऐसा होता है ना। इसी तरीके से ये जो केयर है इसका लफ्ज़ी मतलब तो पॉजिटिव सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे आप यूँ कह लो इसका जो मीनिंग लिया गया है वो परेशानी के मीनिंग लिए गए, यानी केयर से मुराद यहाँ पे परेशानी है इस नज़म के अंदर। तो केयर का लफ्ज़ी मतलब मेंटेनेंस, अटेंशन, अनरेस्ट, ट्रायल, ट्रबल, यानी इस तरह के इसके जो मीनिंग है ये आपके यहाँ पे आएंगे। बीनीथ का मतलब है नीचे, बिलो या अंडरनीथ। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव या क्लियर, ये दोनों मीनिंग आएंगे। ग्लैंस का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, एक नज़र, लुक या ग्लैम्स। स्टेयर, स्टेयर का मतलब भी होता है किसी चीज़ को देखना, गेज या लुक या वॉच। तो ये इसके आएंगे। बफ, जो दरख्त की जो टहनी होती है उसको कहा जाता है, यानी ब्रांच या लिम या ट्विग। स्ट्रीम, फ्लो, ब्रुक या वाटर कोर्स, नदी जो होती है उसको कहते हैं। एनरिच होता है किसी चीज़ से भरपूर होना, किसी चीज़ का। रिफाइन, एनहेंस या इम्प्रूव, ये मीनिंग होंगे। ये हैं इसके सिनोनिम्स। और उसके बाद आ जाइए कंप्लीट पोएम के ऊपर। इसके अंदर एक स्टैंजा एक्स्ट्रा है जो कि असल में कंप्लीट पोएम का पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको जैसे ही आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यानी जो ये पोएम है इसके ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो वर्सेस हैं वो यहाँ पे 6 हैं, तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हैं। तो एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है, वो ये वाला स्टैंजा है। ये जो स्टैंजा है ये आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन हम चलें इसको कवर अप कर लेते हैं साथ ही। कंप्लीट पोएम यही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, कहता है कि What is this life if full of care? ये ज़िंदगी क्या है अगर ये परेशानियों से भरी हुई है। कैसी ये ज़िंदगी होगी अगर इसके अंदर सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हों और फ़िक्रें ही फ़िक्रें हों और सोचें ही हों कि आप हर वक्त किसी चीज़ के बारे में सोचते रहें, उसमें घूम रहें, आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करें, उसकी जो खूबसूरती उसको एंजॉय नहीं करें। तो कहता है ज़िंदगी कैसी होगी। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ना हमारे पास खड़े होने का वक्त है किसी के पास और ना कोई चीज़ को देखने का वक्त है हमारे पास। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बफ्स, टहनियों के नीचे, दरख्तों के नीचे खड़े होने का भी वक्त नहीं है, और इतना वक्त नहीं है एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज द शीप आर कॉट, कि जितनी देर भेड़ें या गायें वगैरह खड़ी होकर वहाँ पे चरती हैं या वो सब्जी को देख लेती हैं, इतना, यानी हमसे तो वही अच्छी हैं कि वो थोड़ी देर चलो कुदरत की जो चीज़ें हैं उसको देख तो लेती हैं, हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है गाँव भैंसों जितना भी। यानी हम क्या है, मैकेनिकल वर्क में घुसे हुए हैं, मशीनी काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है बाकी। नो टाइम टू सी when woods we pass, कि जिन जंगलों से हम गुजरते हैं उनको हम देख लें। where the squirrels hide their nuts in the grass, कि जहाँ पे जो गिलहरी है वो जो छालियाँ तोड़ती है और जहाँ वो घास में छुपाती है उसको हम देख लें उसने कहाँ छुपा है। यानी कुदरत को, असल कहने का मकसद है कि कुदरत की जो चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने जो ये जो नेचर बनाई है, इसके ऊपर इसको देखने, इसको एंजॉय करने का हमारे पास वक्त नहीं है। नो टाइम टू सी इन द ब्रॉड लाइट
وقت نہیں ہے دن کی روشنی میں رکنے کا، دیکھنے کا، اسٹریم فل آف دا اسٹارز لائک اسکائیز ایٹ نائٹ، کہ وہ جو ندیاں ہیں جو ایسے نظر آتی ہیں جیسے ستاروں سے بھری ہوئی ہیں، جیسے آسمان رات کو ستاروں سے بھرا ہوتا ہے، ایسے وہ نظر آتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نو ٹائم ٹو ٹرن بیوٹی اسکینس، کہ وہ جو حسینہ جو وہ ناچ رہی ہے اس کو دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اینڈ واچ ہر فیٹ ہاؤ دے کین ڈینس، کہ جب وہ ناچتی ہے تو اس کے پاؤں کو دیکھنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہاں جو حسینہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یعنی بیوٹی اسکلینس جو ہے اس کے اوپر ایک نظر دیکھنے کا، اس سے مراد نیچر ہے، کہ یعنی قدرت جو ہے اس نے اتنا خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو یعنی ماحول کو انوائرمنٹ کو اتنا خوبصورتی سے سجا دیا ہے انسان کے لیے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرے، خدا کا شکر ادا کرے اور اپنے آپ کو اندر ایک فرحت اور خوشی محسوس کرے. اور یہی چیزیں ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی زندگی سے اگر گیمز وغیرہ کو پلے کو اس کو نکال دیں یا انٹرٹینمنٹ کو نکال دیں تو کیسی عجیب سی رف لائف ہو جائے گی. اس لیے لائف کے اندر ضروری ہے کہ آپ انجوائے کریں، انٹرٹینمنٹ اور کریں، کھائیں پئیں، اور لیکن ود لمٹ، کہ جو لمٹ ہے اس کے اندر اس کے حد سے نہ نکلیں. تو اس کے اندر رہتے ہوئے بلکہ حکم ہے اس چیز کا کہ آپ جو ہے وہ لائف کو انجوائے کریں، دیکھیں قدرت کی نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس لیے تھوڑی آیا کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھا رہے اور ساری زندگی وہیں گزار دیں، ایسا نہیں ہے. نوٹ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین اینڈ وچ دیٹ اسمائل ہر آئیز بگین، کہتے ہیں اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ہم اس کے جو ہونٹ ہیں، ہم اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم رک کر اس کے ہونٹوں کو دیکھ لیں، اس کے ماؤتھ یعنی منہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیں کہ جس کے اوپر اب جو اسمائل ہے نا وہ اس کے پورے چہرے کے اوپر آ چکی ہے. اور شروع وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ ہر آئیز بگین، اس کی آنکھوں سے یہ شروع ہوئی تھی. کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک سیزن تھا، جیسے ہوتا ہے نا خزاں اور پھر بہار آ گئی، تو خزاں گزر گئی ہے، اب بہار آ گئی ہے، اور اب بہار سے تو پھول کھلے ہوئے ہیں، اب اس کی خوبصورتی پورے جوبن پر ہے، لیکن اب بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہم انجوائے کر سکیں. مینس کہ نیچر A poor life this is if full of care، کہتا ہے کہ یہ غریب اور مفلسی کی ایک زندگی ہے، اور اگر اس کے اندر صرف پریشانیاں ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہیں، we have no time to stand still، اور ہمارے پاس کہیں کھڑے ہونے کے لیے کہیں وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح کی زندگی ہے. یہاں پہ یہ پوئم ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تھی آج کی پوئم، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو یہ آپ لائک کر سکتے ہیں جی ویڈیو، اور اگر اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈس لائک، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.